क्या दो? इधर 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 हाँ वो भी लगेगा और वो भी लगेगा चले? चलो और कौन है? दोनों ही ने और कोई नहीं भैया आज भैया लाइट लगा क्या करें बाद में नहीं है बताओ चल गजानंद महाराज की जय। हमारे करवान की पूजा करो करवे उनकी करवाऊंगा रखो नहीं ये ना ये करवा ये कोई नहीं बैठा क्या ये उन्हों का चाची लोग भी क्यों तूने खिलाया ना वो कुछ? दो मिनट ये रोटे उनका क्या करना लोटो ने यार जमा दो। महाराज की जय। चावल रख देना हाथ। श्री करक चतुर्थी व्रत कथायां प्रारंभ सुना रही सबको। आदि प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर गए। वहां पर इधर पांडवों पर अनेक प्रकार की मुसीबत आज पहले से ही थी। इससे शोक से बेहाल होकर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। भगवान श्री कृष्ण वहां पर उपस्थित हुए और पूछा, हे द्रौपदी तुमको क्या कष्ट है? द्रौपदी ने दोनों हाथों को जोड़कर प्रभु से सर्वप्रथम तो ये कहा, प्रभु आप तो घट घट के वासी अंतर्यामी है, आपसे क्या छुपा है जो मैं आपसे कहूं। फिर भी आप कहते हैं मैं आपको बता देती हूँ कि मैं बहुत से कष्टों के बोझ को अपने ऊपर लेकर बैठी हूँ। कोई ऐसा कोई सा उपाय है जिससे इन कष्टों का छुटकारा मुझको प्राप्त हो सके? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। ऐसा कहकर कृष्ण भगवान मुस्कुराए। फिर प्रभु बोले, फिर भी मुझ जैसी दुखी नारी का कष्ट दूर करने का कोई उपाय बताइए। ऐसा द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न पर पार्वती जी ने भी शिव जी से पूछा था। तब शिव जी ने करवा चौथ व्रत का विधान बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दिए। इस प्रकार से कथा मुझको भी श्रवण कराइए। इस प्रकार से द्रौपदी ने प्रभु श्री कृष्ण से कहा। तब श्री कृष्ण एक पल सोचते और फिर कहते हैं, दुख सुख सांसारिक कर्म माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। वे तुमको अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसको ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण ब्राह्मण देवता रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी व्रत किया, किंतु चंद्रोदय के पूर्व से ही उसने व्रत को तोड़ करके भगवान का पूजन नहीं किया और प्रसाद खा लिया। इसके निमित्त क्या किया? इसके पूर्व इसके भाइयों के द्वारा छल से पीपल के पेड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर उसका चंद्रमा बता करके लड़की ने चंद्रमा को अर्घ दिया और भोजन कर दिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी होकर उसने अन्न एवं जल का त्याग कर दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूमि पर चरण करने हेतु नीचे पधारी। ब्राह्मण पुत्री से उसने अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें क्या दुख है? तो ब्राह्मण स्त्री ने उसको कह दिया कि मुझको इस प्रकार से दुख है। इंद्राणी ने कहा, करवा चौथ व्रत में चौथ दर्शन में भगवान चंद्रमा के दर्शन के पूर्व भोजन करने से तुमको यह कष्ट प्राप्त हुआ है। तब लड़के ने अंजलि बांधकर विनय से प्रार्थना की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या से ऐसा कहकर वचन कहकर वो भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इंद्राणी कन्या ने ऐसा वचन लिया और उसका पति स्वस्थ हो गया। इस प्रकार से कन्या ने वर्ष भर तक चतुर्थी का व्रत किया एवं करवक चतुर्थी के दिन करवा चौथ के दिन अखंड प्राप्ति सौभाग्य प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत एवं पूजन किया, चंद्रमा को अर्घ दिया एवं भोजन प्राप्त किया। इस प्रकार से उसको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम भी इस प्रकार से व्रत करोगे तो तुम्हारे समस्त संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया। पांडव सभी क्षेत्रों में विजय हुए। इस प्रकार से सौभाग्य पुत्र आदि एवं धन धान्य की स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त नारी जाति का कल्याण होता है। बोले गजानंद महाराज की जय। सामने चला दो भगवान। जिसको भी पूजन वगैरह करना है यहाँ पे आके कर सकते हो। मूर्ति लगी हुई है।
जय गणेश देवा माता जय जाऊंगे। पार्वती पिता महादेव जो जय जो हमने आरती नहीं कर पाए थे हम बता नहीं करेंगे नहीं करने का है एक करो वो ये चलो मेरा इधर आओ। खाली खाली इसमें